जय श्री राम दोस्तों। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मंगलवार सप्ताह का तीसरा दिन है। मंगलवार मंगल ग्रह यानी मंगल देव और सबका मंगल करने वाले राम भगत हनुमान जी को समर्पित है। दोस्तों, आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हनुमान जी शादीशुदा हैं। यह सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये सत्य है। हनुमान जी की भी शादी हुई थी। ऐसी अद्भुत रोचक जानकारी आज के इस वीडियो में बताई जाएगी। आज के इस वीडियो में मंगलदेव व हनुमान जी के बारे में कई ऐसे राज खुलेंगे जिसे आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में मंगल ग्रह सूर्य से चौथा ग्रह है, जिसकी सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। हिंदू ज्योतिषों में इसे साहस, ऊर्जा और युद्ध का देवता माना जाता है। दोस्तों, मंगल ग्रह पृथ्वी से आकार से में लगभग आधा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अतीत में मंगल ग्रह पर पानी और नदियां हुआ करती थी। इसका तापमान 140 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम मंगल ग्रह के बारे में यानी मंगल देव के बारे में जाने। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के पसीने या रक्त की बूंदों से मंगल देव की उत्पत्ति हुई थी, जिनका लालन पोषण पृथ्वी माता ने किया। इसलिए इन्हें भूमिपुत्र या भौम भी कहते हैं। इन्हें नवग्रहों में सेनापति का पद प्राप्त है। दोस्तों, मंगल देव को चतुर्भुज रूप में दर्शाया जाता है, जिनके हाथों में त्रिशूल, गदा, शक्ति और भाला रहता है। इनका वाहन मेष यानी भेड़ है। मंगलदेव मनुष्य के जीवन में आत्मविश्वास, क्रोध, बल, भूमि, संपत्ति और भाई बहन के कारक माने जाते हैं। यह व्यक्ति को साहसी, ऊर्जावान, नेतृत्व क्षमता से संपन्न और धनवान बनाता है। दोस्तों, अब मंगलदेव भगवान के जन्म की दूसरी कथा सुनिए। देवी भगवत पुराण के अनुसार वाराह कल्प में जब भगवान विष्णु ने अपने वाराह अवतार से पृथ्वी को जल से बाहर निकाला था, तब पृथ्वी और वाराह भगवान ने आपस में शादी कर ली थी। वाराह भगवान के मिलन से ही मंगल देव का जन्म हुआ। पृथ्वी का पुत्र होने से इन्हें भौम या भूमिपुत्र कहा जाता है। दोस्तों, मंगल कमजोर होने या मंगल दोष से हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है, आइए जानें। दोस्तों, मंगल कमजोर होने पर व्यक्ति को बिना किसी कारण के थकान, आलस्य और घबराहट महसूस होती है। जोखिम लेने की उनकी क्षमता खत्म हो जाती है। व्यक्ति में रक्तचाप, रक्त की कमी, त्वचा रोग और पेट से जुड़ी एसिडिटी व पाचन की समस्याएं हो सकती हैं। जमीन जायदाद या मकान से जुड़े मामलों में रुकावटें आती हैं। व्यक्ति को कोर्ट कचहरी या कर्ज का सामना भी करना पड़ सकता है। भाई बहनों, विशेषकर छोटे भाइयों के साथ संबंधों में तनाव और विवाद की स्थिति पैदा होती है। व्यक्ति का चिड़चिड़ापन और क्रोध बढ़ जाता है। शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। शत्रु हावी होने लगते हैं। शादी तय होना में रुकावटें आना या विवाह का बहुत देरी से होना, पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, अहंकार और झगड़ा होना, ये सब बातें मंगल दोष के कारण या मंगल कमजोर होने पर होती हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह को मजबूत करने के कुछ सरल उपाय बताए गए हैं। प्रतिदिन सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर बजरंगबली को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाकर लोगों में प्रसाद बांटें। प्रतिदिन भोजन करने के बाद थोड़ा सा गुड़ का सेवन अवश्य करें। इससे मंगल बलवान होता है। दोस्तों, मंगल को मजबूत करने के लिए तांबे के बर्तन में रखा पानी पिएं। तांबे का छल्ला या तांबे का घड़ा धारण करें। जमीन पर आसन बिछाकर उसके ऊपर बैठकर ही भोजन ग्रहण करें। मंगलवार का व्रत अवश्य करें। इस दिन भोजन में नमक का बिल्कुल सेवन नहीं करें। मंगलवार के दिन सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस, मदिरा या तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखें। मंगलवार के दिन लाल रंग के वस्त्र पहने। लाल रुमाल का अधिक इस्तेमाल करें। मसूर की दाल, लाल रंग के वस्त्र या लाल रंग के फल या मीठा भोजन दान करें। प्रतिदिन अपने माथे के ललाट पर कुमकुम या लाल चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। दोस्तों, मंगलवार को बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम शह भौमाय नमः मंत्र का यथासंभव जाप करें। इससे आपका मंगल मजबूत होगा और मंगल दोष भी दूर होगा। जय श्री राम। दोस्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है, तो आइए हनुमान जी के बारे में जानें। दोस्तों, हनुमान जी हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं, जिन्हें भगवान राम के भगत, असीम शक्ति के प्रतीक और संकट मोचन माना जाता है। उन्हें भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। दोस्तों, हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म
वानर राज केसरी और माता अंजनी का यहाँ हुआ था। वायुदेव के आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ, इसलिए उन्हें पवन पुत्र मारुति कहते हैं। अंजनी का पुत्र होने से उन्हें अंजनेय भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता अंजना और वानर राज केसरी संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। माता अंजना की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें अपने अंश से अत्यंत बलवान पुत्र होने का वरदान दिया। दोस्तों, उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ से अग्निदेव ने प्रकट होकर एक दिव्य खीर का पात्र दिया। उस खीर में से एक भाग एक चील झपट कर उड़ गई। भगवान शिव जी की प्रेरणा से वायुदेव ने उस खीर के एक भाग को माता अंजना की गोद में गिरा दिया। दोस्तों, शिव जी के निर्देश पर माता अंजना ने उस खीर का सेवन किया, जिससे शिव जी का दिव्य अंश उनके गर्भ में स्थापित हुआ। इसी कारण हनुमान जी को शिव जी का अंश रुद्र अवतार और पवन पुत्र दोनों कहा जाता है। दोस्तों, आइए बजरंगबली यानी हनुमान जी के बचपन के बारे में जानें। दोस्तों, हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति यानी सुंदर था। बचपन में वे बहुत ही चंचल और ऊर्जावान थे। वे अपार शक्तियों के कारण खेल खेल में ही बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकते और पर्वतों के साथ खेलते थे। वे अक्सर वन में तपस्या कर रहे ऋषि मुनियों को बहुत तंग करते थे। उनके वहां की सामग्री को बिखेर देते थे। हनुमान जी की इन शरारतों से तंग आकर भृगुवंश और अंगिरा ऋषि वंश के ऋषियों ने हनुमान जी को श्राप दिया कि वे अपनी सभी शक्तियों और बल को भूल जाएंगे। वे इनका उपयोग तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कोई दूसरा उन्हें अपनी शक्तियों को याद न दिलाए। इस श्राप के कारण हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए। ये शक्तियां वापस तब आई जब वे बड़े हुए। जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब वानर सेना खोज करते हुए समुद्र तट पर पहुंची। लंका जाने के लिए 100 योजन का समुद्र पार करना बहुत ही कठिन था। सभी वानर और अंगद असमर्थ महसूस कर रहे थे। तब वानर सेनाओं के सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान सदस्य जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को उनके जन्म का रहस्य, उनका वायुपुत्र होना और उनके बचपन के अति पराक्रम को याद दिलाए। जाम्बवंत जी के मुंह से अपनी तारीफ और शक्तियों की बात सुनते ही हनुमान जी का श्राप समाप्त हो गया। उनका शरीर विशाल सोने के पर्वत की तरह बड़ा हो गया और उन्हें अपनी सभी शक्तियां वापस याद आ गई। इसके बाद ही उन्होंने समुद्र पार करके लंका दैन किया और सीता माता की खोज की थी। दोस्तों, हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा? उनके सर्वशक्तिमान बनने के पीछे क्या राज है, इसके बारे में जानें। दोस्तों, हनुमान जी के बचपन की बात है। एक बार बाल हनुमान को तेज भूख लगी। उन्होंने आकाश में उदय होते हुए सूर्य भगवान को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई मीठा फल है। वे उसे खाने के लिए छलांग लगाकर आसमान की ओर उड़ चले। उनकी गति और शक्ति इतनी अधिक थी कि वे सूर्य की ओर तेजी से बढ़ने लगे। हनुमान जी की तेज गति से स्वर्गलोक में कंपन होने लगा। जब देवराज इंद्र को इस कंपन के बारे में पता चला तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। यह बालक कहीं सूर्य को निगल न ले। उन्होंने तुरंत बाल हनुमान पर अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे उनकी ठुड्डी यानी जिसे हनु कहते हैं उसके ऊपर चोट लगी और हनुमान जी नीचे गिर गई। ठुड्डी सूज जाने के कारण ही उनका नाम हनुमान पड़ा। इधर पवन देव को जब हनुमान जी के मूर्छित होने के बारे में पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने संसार में हवा का संचार ही रोक दिया। तब सभी देवताओं ने आकर वायुदेव को मनाया, बाल हनुमान की मूर्छा दूर करके ठीक किया और बाल हनुमान को अमरता व अजय होने के कई दिव्य वरदान दिए, जिससे वे सर्वशक्तिमान बन गए। मेरे प्यारे दोस्तों, हनुमान जी की शिक्षा और उनके गुरु की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। हनुमान जी वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए सूर्यदेव भगवान को अपना गुरु चुना। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि वे एक जगह रुक नहीं सकते, इसलिए तुम शिक्षा कैसे ग्रहण करोगे? तब हनुमान जी ने कहा कि वे सूर्यदेव के रथ के साथ साथ उड़ते हुए अपनी शिक्षा पूरी कर लेंगे। हनुमान जी ने सूर्यदेव के साथ साथ उसी गति से आकाश में उड़ते हुए मात्र कुछ ही दिनों में सभी वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वे सूर्यदेव के सामने मुख करके पीछे की ओर उड़ते हुए पूरी एकाग्रता से पढ़ते थे। दोस्तों, सूर्यदेव ने हनुमान जी को 9 विद्याएं यानी 9 निधियां देने का वचन दिया था, लेकिन नियम के अनुसार उनमें से कुछ विद्याएं केवल एक विवाहित व्यक्ति को ही दी जा सकती थी। दोस्तों, इस शर्त को पूरा करने के लिए हनुमान जी और सूर्यदेव की पुत्री
सूर्यचला का आपस में विवाह हुआ। यह विवाह पूरी तरह से ज्ञान और अध्यात्म पर आधारित था, जिसमें कोई संसारिक भौतिक सुख नहीं था। विवाह के तुरंत बाद सूर्यचला देवी तपस्या में लीन हो गई थी। यही कारण है कि विवाह होने के बावजूद भी हनुमान जी सदैव ब्रह्मचारी ही माने गए। दोस्तों, शिक्षा पूरी होने पर जब हनुमान जी ने अपने सूर्यदेव गुरु जी को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, तो सूर्यदेव ने गुरु दक्षिणा लेने से मना कर दिया। तब हनुमान जी के बार बार आग्रह करने पर सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि तुम मेरे पुत्र सुग्रीव जो कि पृथ्वी पर रहते हैं, तुम उनके मित्र व रक्षक बनकर रहो, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। हनुमान भक्तों, महादेव और हनुमान जी के बीच की यह युद्ध कथा पद्म पुराण में मिलती है। यह युद्ध भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान हुआ था, जहां राजा वीरमणि के राज्य की रक्षा का वचन निभाने के लिए भगवान शिव जी ने हनुमान जी से युद्ध करना पड़ा था। भगवान राम द्वारा छोड़े गए यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते राजा वीरमणि के राज्य में पहुंच गया, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। राजा के पुत्रों ने उस घोड़े को बंदी बना लिया। घोड़े को छुड़ाने के लिए शत्रुघ्न, भरत के पुत्र पुष्कर और हनुमान जी की सेना राजा वीरमणि के राज्य में पहुंची। राजा की मदद के लिए स्वयं भगवान शिव और उनके गण युद्ध भूमि में आ गए। युद्ध के दौरान भगवान शिव के प्रहार से शत्रुघ्न बेहोश हो गए और भरत के पुत्र पुष्कर वीर गति को प्राप्त हुए। अपने साथियों की यह दशा देखकर हनुमान जी स्वयं महादेव जी से युद्ध करने के लिए आगे आए। हनुमान जी और भगवान शिव के बीच बड़ा युद्ध हुआ। बड़ी शिलाओं से, पेड़ों से, वृक्षों से घमासान युद्ध हुआ। एक समय ऐसा भी आया जब हनुमान जी ने अपने अद्भुत पराक्रम से भगवान शिव के रथ को क्षतिग्रस्त कर दिया था और उन्हें अपनी पूंछ में लपेट दिया था। दोनों तरफ से भीषण युद्ध चलता रहा, लेकिन हनुमान जी ने युद्ध करते हुए भी मन ही मन अपने आराध्य श्री राम का स्मरण किया। जब दोनों के युद्ध की पूरी सृष्टि कांपने लगी, तब भगवान राम स्वयं युद्ध भूमि में प्रकट हुए। भगवान राम को देखकर महादेव उनकी शरण में आ गए। इसके बाद महादेव ने हनुमान जी के युद्ध कौशल और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। हनुमान जी ने युद्ध में मृत योद्धाओं को जीवित कर देने का वरदान मांगा, जिसे शिव जी ने पूरा किया। अंत में राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और युद्ध समाप्त हो गया। हनुमान भक्तों, आइए हनुमान जी के जन्मदिन के बारे में जाने। हनुमान जी का जन्मोत्सव कब मनाया जाता है? चैत्र शुद्ध पूर्णिमा को अंजनी माता की कोख से महादेव के आशीर्वाद से हनुमान जी प्रकट हुए थे। इसलिए चैत्र शुद्ध पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, जब हनुमान जी 8 वर्ष के हुए, तब इसी चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी के साथ एक और घटना घटित हुई थी। इसी दिन हनुमान जी को एक नया जीवन मिला था। वह घटना यह थी कि जब हनुमान जी 8 वर्ष के थे, तब वे उदय होते सूर्य को फल समझकर खाने आकाश में उड़े थे। तब देवराज इंद्र के वज्र से वे मूर्छित हो गए थे। इसके बाद पवन देव के क्रोधित होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें पुण्य जीवन और सभी देवता कई शक्तियां प्रदान की थी। इसी उपलक्ष्य में इनका नाम भी हनुमान पड़ा और हनुमान जी का जन्मदिन डबल रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, चैत्र शुद्ध पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्मदिन मनाने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन माता सीता ने हनुमान जी को अमरता यानी चिरंजीव का वरदान दिया था। इस वरदान के फलस्वरूप हनुमान जी आज भी कलयुग में धरती पर मौजूद हैं। यह चिरंजीव का वरदान मिलने की खुशी में हनुमान जी का इस दिन जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मेरे प्यारे हनुमान भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रभु श्री राम व हनुमान जी में इतना अटूट प्रेम कैसे हुआ? हनुमान जैसा राम भगत आज तक न तो हुआ है और न आगे होगा। हनुमान की ऐसी राम भक्ति कैसे हुई? आइए हनुमान जी की इसी राम भक्ति के बारे में जाने। दोस्तों, जब हनुमान जी 8 साल के थे, तो उस समय बचपन में हनुमान जी ने उगते सूर्य को फल समझकर खाने के लिए सूर्य देव की ओर उड़े। तब इंद्र के वज्र के प्रहार से हनुमान जी को चोट लगी और वे धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़े। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने उन्हें फिर से जीवन दान दिया था। उस समय बाल हनुमान ने महादेव जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरी जिंदगी का क्या मकसद है? तब महादेव ने कहा, तुम मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा यह अवतार मेरे आराध्य श्री राम की सेवा के लिए ही हुआ है। तब बाल हनुमान ने पूछा कि वे प्रभु श्री राम मुझे कब मिलेंगे? तब शिव जी ने कहा, आगे भविष्य में जब तुम सुग्रीव के दूत बनकर रहोगे, तब किष्किंधा के पर्वत पर तुम्हारी मुलाकात राम से होगी और तुम्हारे जीवन का असली मकसद
वहीं से शुरू होगा। दोस्तों, पुराणों के अनुसार हनुमान जी शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। शिव जी ने अपने आराध्य विष्णु यानी राम की सेवा के लिए ही यह रूप लिया था। दोनों का प्रेम तो त्रेता युग से पहले ही तय हो चुका था। जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाकर शिक्षा ग्रहण की, तब हनुमान जी सूर्यदेव को गुरु दक्षिणा देने की जिद करने लगे। तब सूर्यदेव ने गुरु दक्षिणा के रूप में हनुमान जी से कहा कि यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो पृथ्वी पर मेरा पुत्र सुग्रीव है, तुम उसके मित्र व रक्षक तब तक बनकर रहो जब तक वो तुम्हें मना न कर दें। दोस्तों, जब त्रेता युग में राम वनवास में सीता की खोज करने निकले, तब किष्किंधा पहुंचे, तब हनुमान जी ही राम व सुग्रीव की दोस्ती कराई। इसी दोस्ती की खातिर श्री राम जी ने बाली का वध करने व सुग्रीव को खोया राज्य दिलाने में सुग्रीव की मदद की थी। सुग्रीव ने अपने दोस्त का हक अदा करने के लिए हनुमान जी को अपनी सेवा से मुक्त कर दिया और कहा, आज से तुम श्री राम जी के ही दूत बनकर रहोगे। ये जैसा कहे इनकी हर आज्ञा का पालन, इनकी सेवा ही तुम्हारा धर्म होगा। तुम उनकी इतनी सेवा करना कि प्रभु श्री राम का नाम तुम्हारे रोम रोम में बस जाए। दोस्तों, तब से हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव और सुग्रीव की आज्ञा का पालन करने के लिए ही हनुमान जी राम की सेवा में लग गई और आज भी प्रलय के अंत तक वे धरती पर ही श्री राम नाम का गुणगान करते रहेंगे और राम भक्तों की रक्षा करते रहेंगे। दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें, इसके कुछ उपाय यहाँ बताए गए हैं। उस उपाय के बारे में जानें। दोस्तों, मंगलवार व शनिवार को हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर का चोला चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति को बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। अपनी माँ, बहन, पत्नी या अन्य किसी औरत का अपमान न करें। दोस्तों, हनुमान जी को मंगलवार के दिन बूंदी के लड्डू या गुड़ चने का भोग लगाकर भक्तों के अंदर प्रसाद को बांटे। राम नाम की माला का जाप अवश्य करें। मंगलवार को लाल वस्तुएं जैसे वस्त्र, फल, मिठाई का दान करें। दोस्तों, अपने संकटों की मुक्ति के लिए मंगलवार के दिन प्रातः काल ओम हन हनुमंते नमः इस मंत्र का या ओम नमो हनुमंते रुद्रवक्त्राय इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस मंत्र का जाप करते समय अपने मन में पवित्रता अवश्य रखें। दोस्तों, सुबह, शाम या किसी भी समय अपने मन में राम नाम का जाप करते रहने से हनुमान जी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। हर संकट के समय हनुमान जी उनके साथ रहते हैं। मेरे प्यारे हनुमान भक्तों, मंगलवार का यह वीडियो एक वीडियो नहीं है, यह मंगलदेव व हनुमान जी कथा का सत्संग है। इसे सुनने से, आगे शेयर करने से आपके ऊपर मंगलदेव व हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। आपको यह भक्ति सत्संग अच्छा लगा हो तो इस कथा को लाइक करें और मेरे श्याम चैनल एसएस को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे मेरे आने वाले ऐसे ही ज्ञानवर्धक भक्ति रस से भरे वीडियो देखने के लिए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय मंगलदेव।